Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload fourth part of chemistry MCQs of 9th class 10th class chapter wise जो हमने MCQs का सिलसिला शुरू किया है, इसका फोर्थ पार्ट अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स आप मुलाजा कर सकते हैं, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। और फोर्थ वे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जी वो आपसे पूछ रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट है वो जितने भी आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं उनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सब में प्रोटॉन की तादाद या एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, मास नंबर में फ़र्क होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच वन इज़ लाइटेस्ट का कौन होता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे हल्का होता है बनिस्बत किस चीज़ के, अल्फ़ा पार्टिकल के या हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। And next question, the nucleus of an atom has all of the following characteristics except that it is a न्यूक्लियस में तमाम करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, किस चीज़ के अलावा? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, यस इट इज़ करेक्ट। इट इज़ वेरी डेंस, डेंस भी है। कंटेन नियरली ऑल द एटम्स मास, तमाम का तमाम एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये भी ठीक है। कंटेन नियरली ऑल ऑफ द एटम्स वॉल्यूम, एटम का तमाम वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये गलत है। एक्सेप्ट दिस, सो फोर्थ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऊपर स्टेटमेंट के हिसाब से वॉल्यूम जो है सारा का सारा न्यूक्लियस में पाया नहीं जाता। आगे देखिए क्वेश्चन, ये जो है वो पूछ रहे हैं एल शेल है सब शेल। एल शेल में जो है एस और पी सब शेल पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल स्टार्ट इन। पीरियडिक टेबल की डेवलपमेंट जो है ये 1800 सदी से शुरू हुई है। पीरियडिक टेबल की डेवलपमेंट 1800 से, इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है, लेकिन तारीख जो है 1800 से ही इसको लेती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। पीरियडिक टेबल का वर्टिकल कॉलम जो टॉप से बॉटम की तरफ होता है इसको हम ग्रुप कहते हैं। द पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल, इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। जब एक रेगुलर वक्फे के साथ, रेगुलर इंटरवल के साथ कोई भी प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही होती है, चाहे वो पीरियड में हो या ग्रुप में हो, इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। repetition of a property at regular interval is known as periodicity. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इस टर्म इज। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितना फासला होता है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसे रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस दोनों कहा जाता है। ये एटम का रेडियस होता है। आगे जाते हैं। नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं, द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स ऑफ द सेम मालिक्यूल कंटेन अ सिंगल बॉन्ड। जो दो आपस में सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, उनके हाफ डिस्टेंस को हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो गए या अटैच हो गए, तो इनके बीच हाफ डिस्टेंस को हम कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following element is same family as फ्लोरीन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन, ये इनकी फैमिली है। सो इसमें आयोडीन इस फैमिली का मेंबर है, आयोडीन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम, फास्फोरस और सल्फ़र के मुकाबले में कैल्शियम की होती है। पोटाशियम और कैल्शियम में जो है यहाँ पे फ़र्क ये है कि पोटाशियम टॉप पे है, अगर ये बॉटम में होता तो फिर कैल्शियम से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती, लेकिन ये टॉप पे है, पहले ग्रुप के टॉप एलिमेंट में है, सर पे पाया जाता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम और फिर बाद में पोटाशियम, जबकि ये नेक्स्ट के ग्रुप के दरमियान में पाया जाता है। इसलिए कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है इन तीनों के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एलिमेंट हैज़ कन्फिग्रेशन। कोई भी एलिमेंट है, आपका गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे दी गई है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में जो है 1। इट बिलोंग्स टू, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए कितने शेल है। शेल, नंबर ऑफ शेल विल लेट यू नो अबाउट द पीरियड। जितने शेल्स किसी एलिमेंट में होते हैं वो आपको पीरियड के बारे में बताता है। और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको ग्रुप के बारे में बताएगा। अभी यहाँ पे 3 शेल आ रहे हैं, 2, 8 और 1, 3 शेल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप फर्स्ट मेंबर के आखिरी शेल में पाया जाता है। सो ऑब्वियसली इट विल बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एंड पीरियड थर्ड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी मोस्ट सिमिलर टू कार्बन। कार्बन के साथ सबसे सिमिलर कौन सा होगा जो इसके फैमिली से बिलोंग करता होगा। कार्बन के साथ इसके फैमिली का जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 6th का है, नाइट्रोजन 5th का, बोरॉन आई थिंक 3rd ग्रुप का है। सो सिलिकॉन जो है ये कार्बन फैमिली से ही बिलोंग करती है। सो सिलिकॉन इज़ मोस्ट सिमिलर टू कार्बन। एस ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम मेटल्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल्स। इसी तरह सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एस ब्लॉक में ही आते हैं, वो भी मेटल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हीलियम की होगी। हीलियम करेक्ट ऑप्शन है। जो है वो पीरियड के हिसाब से अगर आप इसको ले तो वो सबसे एंड में है, और पीरियड में आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, एलिमेंट्स इन अ डिश हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये से पहले हम बता चुके हैं कि ग्रुप के जितने भी सिमिलर एटम्स होते हैं, एक ही ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी आपस में सेम होती हैं। क्यों? रीज़न भी कभी कभार वो पूछ लेते हैं, बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल, क्योंकि तमाम के वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका वैलेंस शेल जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन में होगा। सेकंड ग्रुप में 2 3, इस तरह इसी हिसाब से आप जाते जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिलोंग्स टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो वैलेंस शेल पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आखिरी सवाल देखिए पार्ट 4 का। एन एलिमेंट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कोई भी एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इट इज़ अ मेंबर ऑफ, तो ये किस ग्रुप का मेंबर होगा। तो ज़ाहिरी बात, इससे पहले हम कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको ग्रुप बताता है। 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो 8वें ग्रुप से बिलोंग करेगा, और 8वें ग्रुप को हम नोबल फैमिली, ज़ीरो ग्रुप, ये तमाम नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नोबल फैमिली हो जाएगा। सो ये थे हमारे 8वें 4th पार्ट के MCQs हैं। इसके बाद इंशाल्लाह और भी आपके साथ शेयर होंगे, तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।